हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी सेंटर। आज हम लोग साइंस का टॉपिक लेते हैं लाइट, जिसमें कि पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर सीखना टॉपिक। तो सबसे पहले तो लाइट क्या है, व्हाट इज ए लाइट। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। क्या है लाइट? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिसमें कि सेंसेशन ऑफ साइट, यानी कि जिसकी वजह से मुझे ऑब्जेक्ट दिखते हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ साइट एंड एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। ओके, दूसरी चीज़ क्या है? नेचर ऑफ लाइट, यानी जो लाइट है वो किस चीज़ की बनी हुई है। तो इसके विषय में हमारी कई धारणाएं रह चुकी हैं। पहले था कि कुछ फिनोमेना जो हैं वो लाइट के दूसरे बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं और कुछ अदर पे। जैसे कि लाइट का जो नेचर है वो ड्वेल नेचर होता है। ड्वेल मीन्स दोहरा व्यवहार, एक पार्टिकल थ्योरी और दूसरी क्या है? वेव थ्योरी। सम फिनोमेना जैसे कि आपके रिफ्लेक्शन जो है ये एक्सप्लेन कर सकते हैं किसके आधार पर? पार्टिकल थ्योरी में। पार्टिकल थ्योरी में जो लाइट होती है इज ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। किसकी है? जो लाइट है वो एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स होती है। और जो आपकी वेव थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में चलती है। उसमें क्या होता है कि कुछ फिनोमेना जो होते हैं वो आप सिर्फ वेव थ्योरी के आधार पर ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट के पाथ में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आता है। कैसा ऑब्जेक्ट? जैसे लाइट चल रही है, लाइट के पाथ पर ये समझिए लाइट निकल रही है इधर से, ठीक है, टॉर्च से लाइट ले जा रही है। अब लाइट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में चलती है। अगर इसके पाथ में एक ये कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो जो लाइट होगी वो क्या होगी? इससे पढ़ने के बाद थोड़ा सा मुड़ जाती है, बैंड हो जाती है। साइड्स में क्या होती है? थोड़ा सा बैंड हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट का जो स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन होता है वो फेल हो जाता है। तो इस जगह पे हमें क्या मानना पड़ता है कि लाइट क्या है? वेव नेचर, यानी किस में फॉर्म में चलती है? लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकला कि लाइट के क्या है? दो नेचर होते हैं, एक तो ड्वेल नेचर और दूसरा क्या है? वेव नेचर और पार्टिकल थ्योरी। इन दोनों को कंबाइन करके एक न्यू कॉन्सेप्ट बनाया गया लाइट के लिए, जो क्या कहलाता है? क्वांटम थ्योरी। कौन सी थ्योरी? क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी में क्या होता है? लाइट इज ट्रांसमिटेड इनटू द फॉर्म ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी। किसके फॉर्म में ट्रांसमिट होती है? बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म्स में। और ये जो एनर्जी बंडल्स होते हैं इन्हें कहते हैं फोटॉन्स। क्या कहलाते हैं ये? फोटॉन्स। अब इसके बाद क्या है? ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि अपनी स्वयं की लाइट एमिट करते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग luminous objects, and the objects which do not emit their own light। जो ऑब्जेक्ट्स अपनी लाइट एमिट नहीं करते हैं उन्हें कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब ये तो छोटी क्लास की चीज़ें थी। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आ जाएगा आपका लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, लाइटेड कैंडल और आपकी फायरफ्लाई, जो अपनी स्वयं की लाइट एमिट करते हैं वो सब आपके स्टार्स, सन, ये सब क्या हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। नॉन ल्यूमिनस में क्या आ जाएगा कि मून। क्यों? क्योंकि मून जो है आपका अपनी ओन लाइट्स एमिट नहीं करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। ठीक है, इसको जरा नोट कर लीजिएगा। टाइनी बंडल्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन, क्वांटम थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके आसपास होते हैं रिफ्लेक्शन। हाँ, तो देखिए इधर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे कि हम लोग बॉल फेंकते हैं, दीवार पे टकराई और वापस आ गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपका साउंड के केस में भी होता है, लाइट के केस में भी होता है और आपका रिफ्लेक्शन वेव का भी होता है। ठीक है, तो बाउंसिंग क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है व्हेन एवर लाइट रेज स्ट्राइक अ प्लेन स्मूथ सरफेस एंड बाउंसिंग बैक टू द सेम मीडियम। क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए जरा डेफिनेशन।
द बाउंसिंग ऑफ लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम, मेन चीज़ क्या है, सेम मीडियम, जिस मीडियम से गई थी उसी में वापस आ जाना। द बाउंसिंग ऑफ लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है, इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरी चीज़ क्या होता है, रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है, रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, व्हेन एवर पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक अ पॉलिश सरफेस आफ्टर स्ट्राइकिंग ए पॉलिश सरफेस इट बिकम्स पैरेलल इन द सम अदर डायरेक्शन। क्या होता है, a parallel beam of light bounces back from plane surface as a parallel beam of light in some other direction is called regular reflection। यानी ऐसा फिनोमेना जिसमें कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट जैसे कि आ रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन दूसरी डायरेक्शन में किसी अदर डायरेक्शन में भी पैरेलल ही रहती है, इसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। डेफिनेशन याद कर देनी है अच्छे से, डायग्राम समझ गए। ऐसा ही आपका क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, the phenomena due to which a parallel beam of light on striking a rough surface, इसमें क्या था, स्मूथ पॉलिश सरफेस था, इसमें किसी रफ सरफेस से, जैसे कि आपकी वॉल हो गई, आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, तो ये सब क्या है, इरेगुलर सरफेस। तो इरेगुलर सरफेस यानी रफ सरफेस है, अगर ये किसी स्ट्राइक करती है तो गेट्स रिफ्लेक्टेड इन वेरियस डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है। यानी पैरेलल बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन gets reflected in various direction और this is known as irregular reflection। आज देखिए रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है। पहले तो क्या था, इंसिडेंट रे क्या होता है, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द प्लेन स्मूथ सरफेस और अ मिरर इज नोन एज इंसिडेंट रे। क्या होगा, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन अ मिरर इज नोन एज इंसिडेंट रे। बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान से देखते जाइए, आसानी से आ जाएंगी, और पहले भी आप पढ़ चुके हैं, छोटी क्लास का है, 8th क्लास का। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट एट विच, यानी द पॉइंट एट विच रे ऑफ लाइट फॉल्स, यानी वो पॉइंट जहाँ पर रे ऑफ लाइट या इंसिडेंट रे फॉल होती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या है, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स या फॉल्स द मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या होगा, वो पॉइंट जहाँ पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक होगी मिरर पर, उस पॉइंट को ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। अब रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, द रे ऑफ लाइट विच इज बाउंसेस बैक। क्या, द रे ऑफ लाइट विच इज बाउंसेस बैक बाय द मिरर। मिरर अगर किसी लाइट को, आने वाली इंसिडेंट रे को वापस बैक कर देता है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या होगा, द रे ऑफ लाइट विच इज बाउंसेस बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। आगे क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल जो भी आप मिरर है, सपोज करिए मिरर में आपने लिया, ये आपका क्या है, प्लेन मिरर है। अभी हम लोग इसमें सिर्फ प्लेन मिरर के विषय में ही पढ़ेंगे। तो क्या है, ये रे जो कि मिरर पे स्ट्राइक कर रही है क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे। क्या कहलाएगी, दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक। और जब ये रिफ्लेक्ट होगी, इस पे अगर आप परपेंडिकुलर खींचें, द लाइन, नॉर्मल क्या होता है, द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द प्लेन या मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर ये स्ट्राइक कर रही है। ये क्या कहलाएगा आपका, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये इंसिडेंट रे हो गई। अब इंसिडेंट रे जब वापस बैक होती है टू द सेम मीडियम, क्या था आपका रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट विच इज बाउंसेस बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ये कहलाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, और ये कहलाएगा आपका नॉर्मल।
क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है जो कि मिरर पे क्या होती है 90 डिग्री पड़ती है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हो गया ये? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। और ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के याद करने में कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सी। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के जो पहले ही पढ़ चुके हैं। उसमें से क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड द सेकेंड लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सभी के सब कहाँ पढ़ते हैं? एक प्लेन पे पढ़ते हैं। बिल्कुल एक प्लेन सरफेस पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम बनाए यहाँ पे तो ये सब चीज़ें किसे पढ़ रही हैं? ब्लैक बोर्ड पे, से व्हाइट बोर्ड पे पढ़ रही हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ठीक, तो ये दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, जिसमें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा बिल्कुल आपका इक्वल होगा। जैसे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल आई से और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के फर्स्ट लॉ, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। इसके बाद आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिरर फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर से जब इमेज फॉर्म होगी तो वो कैसी होगी ये पता करना। तो इसमें 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मेन देखिए क्या क्या होते हैं। जैसे कि इमेज हमेशा कैसी बनेगी? प्लेन मिरर से इरेक्ट, वर्चुअल इमेज क्या होती है? इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज नोन एज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कौन सी होती है? द इमेज विच इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ऐसी इमेज जिसको कि हम स्क्रीन पर यानी पर्दे पर ऑब्टेन कर सकें, वो आपकी कहलाएगी रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड। ठीक है, जब नोट कर लीजिए, मैं बताता हूँ पहले ठीक से। रियल और वर्चुअल इमेज समझ लीजिए क्या होती है। हाँ देखिए, इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज क्या होती है? एक होती है आपकी रियल इमेज। कैसी इमेज होती है? रियल इमेज। और दूसरी होती है वर्चुअल। वर्चुअल इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। कैसी होगी? इरेक्ट एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। और क्या चीज है? कैन नॉट ऑब्टेन, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ठीक है, रियल इमेज कैसी होती है? रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, अप साइड डाउन होगी उसकी। इन्वर्टेड होगी। कैसे होगी? एंड ऑब्टेन, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कैन बी
किस पे ऑब्टेन कर सकते हैं इसको, कैन बी ऑब्टेन ऑन अ ठीक है, कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। तो ये इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब इमेज कितने टाइप की होती है, रियल और वर्चुअल। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होगी, ऐसी जैसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वैसी इमेज बनेगी, और रियल इमेज हमेशा अपसाइड डाउन कैसी बनेगी, दिस इज इरेक्ट इमेज। कैसी इमेज है, इन्वर्टेड, इरेक्ट और इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको इमेज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से हमेशा कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है इसमें। क्या होता है, क्या होता है लेटरल इन्वर्जन, क्या होता है, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। ठीक है, जो आपकी ऑब्जेक्ट की राइट साइड होगी वो इमेज में लेफ्ट साइड बन जाएगी, एंड लेफ्ट साइड बी द राइट साइड ऑफ द इमेज। तो इसमें क्या होता है, इनके पार्ट्स बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं, राइट साइड लेफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट साइड राइट हो जाएगी। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। रियल हो गई तो रियल इन्वर्ट, वर्चुअल हो गई, इरेक्ट हो गई, लेटरल इन्वर्जन होगा, सेम साइज की बनेगी। कैसी बनेगी, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज, उसका साइज बिल्कुल ऑब्जेक्ट होगा। एंड बिहाइंड द मिरर, कहाँ बनती है, मिरर के पीछे बनेगी। ठीक है, इसके बाद आपका एक चैप्टर क्लियर हो जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ स्फेरिकल मिरर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में।